प्रिय मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय 46वें वचन से आज हम ध्यान करेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई कौन था? एक अंधा भिखारी सड़क किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। प्रियो, जिन्होंने बाइबल में प्रार्थनाएं किए, उनके विषय में जब हम ध्यान कर रहे हैं तो 3 विषय हमें नहीं भूलना है। किसने प्रार्थना किया, कब प्रार्थना किया, कहाँ प्रार्थना किया। इन 3 विषयों को सामान्यतः प्रार्थना कोई भी किया हो, लेकिन हमें निश्चय जानना है। ऐसे मूल विषय हैं। पहला है, कौन प्रार्थना कर रहा है। बाइबल बताती है वह एक भिखारी है। कौन प्रार्थना कर रहा है? एक अंधा। कौन प्रार्थना कर रहा है? एक निस्सहाय स्थिति में रहने वाला व्यक्ति। कौन प्रार्थना कर रहा है? वो जिस समस्या में है, जिसे कोई दूर नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में रहने वाला एक निर्बल व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। उसका नाम तिमाई का पुत्र इस तरह लिखा है। बरतिमाई यानी उसका नाम नहीं है। बर यानी पुत्र, तिमाई यानी तिमाई नाम के व्यक्ति का पुत्र, यानी जो तिमाई नाम के व्यक्ति से जन्मा है उसका पुत्र। ये अर्थ है। एक भिखारी, मांगने वाला, जो हताश और निराश था, जो मनुष्यों के तरस और दया पर निर्भर था, जिसके पास जीने के लिए कुछ नहीं था और दीनहीन स्थिति में था। निराशा और व्याकुलता उसके पूरे जीवन में छाया हुआ था। जब वो दूसरों के विषय में सोचता है और जब अपनी स्थिति को देखता है, बहुत ही व्याकुल हो जाता है। प्रिय, बहुत से संदर्भों में प्रार्थना करवाने के लिए मेरे पास अभी तक लाखों लोग आए। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, तरह तरह के दुख, तरह तरह के रोग, तरह तरह की समस्याएं। एक बार एक भाई मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आया। वहां से यहां तक आने में उसे लगभग 3 मिनट का समय लग गया, क्योंकि उसके पांव इतने कमजोर थे। एक पांव उठाकर दूसरा पांव रखने के लिए बहुत समय लग गया। सहायता करने वाले सहायता करने पर भी उसके पांव हिल नहीं रहे थे। कितनी निराशा है। वो भाई इतनी निर्बलता में आकर खड़े होकर, मेरे पास जीवन में अपन के लिए कुछ नहीं है, बहुत समस्याओं में हूं, परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो गया है, कह के जब दुखी हो रहा था, मैं अपने आप को जांचा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत ही आशीषों को पाया हुआ हूं। क्या है वो आशीष? मैं कम से कम चल पा रहा हूं, मेरे दोनों पांव अच्छे से काम कर रहे हैं, तेजी से चल पा रहा हूं, दौड़ पा रहा हूं। लेकिन उस भाई की स्थिति क्या थी? चल नहीं पाता है, दौड़ नहीं पाता है, कम से कम कदम आगे नहीं बढ़ा पाता है। खेलने की बात छोड़ दीजिए, जब खेलते हुए लोगों को देखता है, दौड़ते हुओं को देखता है,
बहुत निराश हो जाता है। क्यों प्रभु मेरे पांव ऐसे हैं? जो पोलियो से ग्रसित हैं सोचते होंगे क्यों प्रभु, वे बहुत निराश होते होंगे। जिनकी आंखें नहीं हैं जब उन्हें देखते हैं वे बहुत निराश होते हैं। प्रियो, हम अच्छे से देख पा रहे हैं, जिसे देखते हैं फिर आनंदित होते हैं, आनंद कर पाते हैं, लेकिन उनके विषय में क्या है? जब हम दूसरों से तुलना करते हैं वे अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं। वे अच्छे से चल पा रहे हैं, मेरे पांव नहीं हैं। वे अच्छे से अपना काम स्वयं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ निर्बल हैं। मैं पोलियो से ग्रसित हूं। कितनी निराशा है। आज हमारे बीच कोई है क्या? जब आप दूसरों से तुलना करते हैं, आपके शरीर की निर्बलता के कारण, आपके शरीर के दर्द के कारण निराश होने वाले हमारे बीच कोई है क्या? वो निर्बलता कुछ भी हो सकती है, वो दर्द कुछ भी हो सकता है, वो बीमारी कुछ भी हो सकती है। वो आपको मानसिक रूप से निराश कर रहा होगा। प्रिय, एक प्रभु की दासी है, उनकी आंखें नहीं हैं। क्रॉसबी उनका नाम था। आंखें नहीं हैं, लेकिन बहुत सुंदर गीत गा सकती थी, बहुत सुंदर गीत लिख सकती थी। परमेश्वर ने उसे जो आवाज दिया गीत गाने के लिए, और परमेश्वर के दिए गए उद्धार को आधार बनाकर गीत लिखने के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दी। जिनके जीवन में परमेश्वर रहता है और जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं रहता, उसमें अंतर है। जिनके साथ परमेश्वर होता है उनके जीवन में भी दुख आते हैं, जिनके साथ परमेश्वर होता है उनके जीवन में भी क्लेश आते हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से चुनौतियां होती हैं, दुख संकट होते हैं और कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। तब हमारे अंदर क्या प्रश्न उठता है जानते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करने के बावजूद हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही हैं, तो बीमारियां आ रही हैं, तो क्यों हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है? परमेश्वर पर भरोसा करने से क्या लाभ? ऐसा प्रश्न सामान्यतः उठता है। वो क्रॉसबी नाम की अद्भुत आत्मिक स्त्री जब अंधेपन में थी, तो उसी स्थिति में रहकर जब वो गीत लिखती थी, गाती थी, परमेश्वर की महिमा करते हुए जो कर सकती परमेश्वर की सेवा कर रही थी, तब किसी ने पूछा, इतना सुंदर गीत गाती हैं आप, महान परमेश्वर के विषय में आप सुंदर गीत लिखती हैं, आपकी आंखें नहीं होने से आप दुखी नहीं होते हैं क्या? चिंता नहीं करते हैं क्या? आप देख नहीं पाते हैं इसलिए? इस तरह कहने से वो एक बात बोली, क्या है जानते हैं? तुम में और मुझ में बहुत अंतर है। वो अंतर हमें दिखाई दे रहा है, हम आंखें होकर देख पा रहे हैं। तुम्हारी आंखें नहीं है इसलिए तुम देख नहीं पा रही हो। सच में आप अभागी हैं। उसने क्या कहा जानते हैं? नहीं, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। कैसे कह सकती हो? तुम्हारी आंखें हैं, उन आंखों से अपवित्र चीजों को देखते हो। तुम्हारी आंखें हैं, उन आंखों को अपवित्र करते रहते हो, लेकिन ऐसा पाप करने का अवसर मुझे नहीं है। दूसरा, तुम्हारे आंखों से कई हजारों लाखों लोगों को तुमने देखा होगा। तुम अपनी आंखों से इस पूरे संसार को देख लिए होंगे, लेकिन परमेश्वर मुझे क्या सौभाग्य दिए जानते हैं? इस संसार में आप बहुतों को देखे, बहुत से लोगों को देखे, उन आंखों से तरह तरह के अपवित्र दृश्यों को देखे होंगे, लेकिन परमेश्वर मुझे क्या सौभाग्य दिए? इस संसार की यात्रा समाप्त करके जब मैं स्वर्ग जाऊंगी, तब मैं अपनी आंखों से पहली बार मेरे प्रभु यीशु मसीह को देखूंगी। ये सौभाग्य तुमको नहीं है, वो सौभाग्य प्रभु मुझे दिया है। आत्मिक स्त्री थी, अंधी थी, लेकिन उस अंधेपन के पीछे अपनी आत्मिकता को प्रकट की, निराशा को नहीं दिखाई, दूसरों से तुलना करके वो चिंता नहीं की।
क्यों प्रभु आप सबको आंखें दिए, मुझे क्यों आंखें नहीं दिए? इस तरह परमेश्वर से सवाल नहीं की और ऊपर से कह रही है, तुम में और मुझ में बहुत अंतर है। तुम अपनी आंखों से सारा संसार देख लिए, सारा पाप कर लिए, लेकिन मैं जब स्वर्ग जाऊंगी मैं अपनी आंखों से सबसे पहले जो देखूंगी वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे लिए बनाया गया वो पवित्र उस स्वर्गीय नगर को मैं देखने जा रही हूं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? आत्मिक जीवन में जिनके हृदय में परमेश्वर निवास करता है, उनमें जो अर्थपूर्ण जीवन होता है वह बहुत ही अद्भुत होता है। आज आप अपने जीवन में किसी से तुलना कर रहे हैं क्या? प्रभु आप उसे ये क्यों दिए? क्यों प्रभु आप मुझे नहीं दिए? प्रभु उन्हें इतना आशीष क्यों दिए? प्रभु मुझे ऐसी स्थिति में क्यों रखे? यदि तरह तरह के सवाल आप कर रहे हैं तो आप सावधानी से अपने आत्मिक आंखों को खोलकर वचन के प्रकाश में आप अपने हृदय को जांच कर, अपने जीवन को जांच कर, आपका सौभाग्य कितना महान है यदि आप जान जाएंगे तो आप जैसा संतुष्ट जीवन जिसके पास है दूसरा कोई नहीं है। यरूशलेम में एक महान उपदेशक था, शिक्षक था। उस शिक्षक को रब्बी कहते हैं। उन दिनों में यरूशलेम में कोई जाने से निश्चय कहा करते थे, उस प्रांत में रब्बी रहता है, उनसे निश्चय मिलना, वो बहुत ज्ञानी हैं। उनके साथ थोड़ा समय बिताने से हमारे जीवन के मूल्य बदल जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस तरह कहते रहते थे। एक दिन एक यात्री अमेरिका देश से यरूशलेम को गया। पूरे यरूशलेम का जब वो दर्शन कर रहा था, किसी ने बताया उस रब्बी से, उस शिक्षक से निश्चय मिलना, मिस मत होना, जरूर मिलना। इस तरह कहने से वो सोचा सब बता रहे हैं इस शिक्षक के विषय में। अमेरिका से आया है, इसलिए अमेरिका में रहने वाले उपदेशक या शिक्षक बहुत ही धनवान होते हैं, या कम से कम कुछ लोग तो धनवान होते ही हैं। इस प्रांत में महान नाम कमाए हुए शिक्षक हैं, इसलिए ये भी जरूर थोड़े धनवान होंगे सोचकर वो उसके पास गया। जाने से वो एक कमरे में, छोटे कमरे में चटाई के ऊपर बैठे थे। वो यात्री अंदर जाकर उस पूरे घर को देखा। घर में कोई वस्तु नहीं थी, सामने एक और चटाई था। शिक्षक ने कहा, आओ बाबू बैठो। कहने से वो चटाई पर बैठ गया। इधर घुमा उधर घुमा, इधर उधर देखा, सोफा दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, धूप में आया है, ठंडा पानी चाहिए। आपको पानी चाहिए? हाँ जी, धूप में आया हूं, बहुत प्यास लगी है। वो देखो घड़ा है, उस घड़े का पानी पी सकते हैं। वहां फ्रिज भी नहीं था। उसके पास संसार के समाचार देखने के लिए, सुनने के लिए टीवी भी नहीं था। ये सब कुछ जांचने के बाद वो यात्री उस शिक्षक से पूछा, रब्बी सब विचित्र लग रहा है। आपके घर आकर देखने से आराम से बैठने के लिए सोफा नहीं है, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी नहीं है, आराम पाने के लिए एसी भी नहीं है, संसार के समाचार जानने के लिए टीवी भी नहीं है। किस कारण से आप इन सब के बिना यहां बैठे हैं? प्रश्न किया। तब शिक्षक ने कहा, क्या करेंगे, परमेश्वर की सेवा करने वाले के जीवन में ऐसे दुख रहते हैं। इस तरह रोकर नहीं बोला। प्रियो, हमारे पास कोई आकर, क्या बात है चाची, चाचा से शादी करके 20 साल हो गए, तुम क्या सुख पाई, कहने से बेचारी लीटर लीटर बहा देती है, टैप खोल देती है। क्या करूंगी, मैं की भी तो ऐसे से शादी कर ली, तब से सब दुखी दुख है। हाँ या नहीं? कोई हमारे जीवन में हम जिसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उसे टारगेट बनाकर हमसे बात करने से क्या है? आप 30 साल से नौकरी कर रहे हो, कम से कम आज तक एक कार भी नहीं खरीद पाए। क्या है आपका जीवन? क्या करूं, ऐसा हो गया मेरा जीवन। क्या करेंगे?
ये कार खरीद लिया, वो कार खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, मेरा भाई भी खरीद लिया, मेरा बड़ा भाई भी खरीद लिया, मैं ही नहीं खरीद पा रहा हूं, समय खराब है। इस तरह से निराशा भरी बातें करते हैं। कोई आकर आपके विषय में, आपके स्थिति के विषय में नीचा करके बात किए समझो, उन्हें बुद्धिमानी से उत्तर दीजिए। उतना ही निराश होकर उनसे बात मत कीजिए, उतना ही नकारात्मक बातें मत कीजिए। कई बार शैतान आकर क्या कहता है, तुम यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, क्या किया परमेश्वर आपके जीवन में? कहने से सच तो है ना, क्या किया? ऐसी सोच हम में आ सकती है। सच में तुम्हारा परमेश्वर महान परमेश्वर है तो क्यों तुम्हारा स्वास्थ्य अभी तक सही नहीं हो पाया है? तुरंत एक प्रश्न, सच तो है ना? मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है तो क्यों मुझे चंगा नहीं कर रहा है? मैं रोज हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूं, तरह तरह के दवाइयों को खा रहा हूं, डॉक्टर बदल रहा हूं, क्यों मैं अच्छा नहीं हो रहा हूं? क्या कर रहा है मेरा परमेश्वर? सच में आपका परमेश्वर आपको आशीष देना चाहने से आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? परमेश्वर परमेश्वर कहते हो ना, फिर वो परमेश्वर का क्या हुआ? इस तरह कहने से तुरंत हमें प्रश्न उठता है, सच तो है ना, क्या हुआ परमेश्वर का? मेरी प्रार्थनाएं क्या हो रही हैं? क्यों उत्तर नहीं मिल रहा है? क्यों परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं? निराशा भरे विचार आ जाते हैं। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है ना, सबके बच्चे हो रहे हैं ना। क्यों परमेश्वर आपको संतान नहीं दे रहे हैं? यदि सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में जो कमी घटी रहती है उसी के विषय में शैतान आपके पास आकर अटैक करता है, आपको बहुत अधिक निराश करने के लिए। बहुत अधिक आप निराश हो जाओ इसलिए। किसके द्वारा अटैक करेगा जानते हैं? आपके रिश्तेदारों के द्वारा। किसके द्वारा आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेगा जानते हैं? जो आपके बहुत निकट रहते हैं उनके द्वारा। आपके परिवार के लोगों के द्वारा हो सकता है, आपके मित्रों के द्वारा हो सकता है, सगे संबंधियों के द्वारा हो सकता है, कई बार आपके शत्रुओं के द्वारा। शैतान सही स्थान में अटैक करने की कोशिश करता है। इस तरह अटैक करने से हमारे जीवन में सामान्यतः क्या विचार आते हैं, क्या प्रश्न आते हैं? सही तो है ना, क्यों परमेश्वर मुझे संतान नहीं दे रहे हैं? हमारे परिवार में सबको परमेश्वर संतान दिए हैं, हमारे वंश में देखने से सभी को परमेश्वर ने संतान दिया है, फिर मुझे ही क्यों नहीं दिया है? मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया है? इस तरह कहते हैं। परमेश्वर मेरे साथ क्या है? अन्याय किया है। प्रिय, मैं एक बात बताऊं, आदम की सृष्टि करने के दिन से आपकी सृष्टि करने से लेकर आज तक मेरा प्रभु यीशु मसीह एक जन के साथ भी अन्याय नहीं किया। अन्याय करना मेरे प्रभु को बिल्कुल आता ही नहीं। कभी इस बात को मत कहिए। शैतान के लेकर आने वाले तरह तरह के नकारात्मक सोच विचार के कारण परमेश्वर पर संदेह ना करें। परमेश्वर पर हम शक करें, यही शैतान का मुख्य काम है। सच है क्या? फल को खाने से मना किया क्या? शक पैदा करना। तुम्हें एक बात मालूम है, जब तुम उस फल को खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इस बात को जानते हो? तुम स्वर्गदूत जैसे हो जाओगे, इस बात को तुम जानते हो? तुम स्वर्गदूत हो जाओ, परमेश्वर नहीं चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें इस कंडीशन में रखे हैं। तुम इस बात को जानते हो? सच है, इस फल को खाने से मेरी आंखें खुल जाएंगी, निश्चय खुल जाएंगी। मैं स्वर्गदूत बन जाऊंगा क्या? हाँ, निश्चय बन जाओगे। ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए इतने कंडीशन रखा है। सच है, परमेश्वर इतने बुरे हैं क्या? परमेश्वर उस अदन की वाटिका में किसी कमी घटी के बिना सैकड़ों तरह के फल देकर 99 फल खाओ कहा, एक फल खाने से मना किया। यह अन्याय है क्या? अन्याय है क्या जी? 99 फलों को तुम खाओ, केवल ये एक फल मत खाना। अन्याय है क्या? क्या अन्याय है बताऊं क्या? 100 प्रकार के फल हैं, एक फल खाना है कह रहा है, 99 फल को मत छूना कह रहा है। इसे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अन्याय है। 99 फलों को छूना नहीं, किसी फल को मत खाना। यही फल ब्रेकफास्ट, यही फल लंच में, यही फल डिनर में। सुबह तुम्हें केले खाना है, दोपहर को तुम्हें केले खाना है और रात को भी केले खाना है।
इस तरह प्रभु ने कहा समझो, बाकी किसी फल को भी मत छूना कहे समझो तो अन्याय होता। परमेश्वर ने कहा 99 फल हैं उन्हें खाओ, केवल एक फल को मत छूना अन्याय है क्या? कृपया ध्यान दीजिए, शैतान आकर जो आपको नहीं चाहिए, जो आपकी आवश्यकता नहीं है, जो तुम्हारे लिए अनावश्यक है, इस तरह परमेश्वर ने कहा उसी के ऊपर शैतान आकर अटैक करता है। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, मत खाओ कहा ना, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे ना, तुमने जो आशा किया नहीं दे रहे ना। नहीं देना क्या है, 99 फल दिए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यदि आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो अगर वो चाहत आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही है तो उसे ही पकड़कर बैठकर, प्रभु आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, आप मेरे जीवन में सब कुछ दूर कर रहे हैं, आप सच में परमेश्वर हैं तो क्यों मेरी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करते, क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं करते, ऐसे जिद मत करना। क्यों कहने से परमेश्वर ने जो आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरी की है वो 99 हैं। मैं बता रहा था ना, एक भाई जब प्रार्थना करवाने के लिए आया, उसे देखकर मैं थोड़ी देर ऐसे ही रह गया। क्यों ऐसे ही रह गया कहने से, पिता तो मुझ पर कितना तरस खाया, मैं अच्छे से खड़े हो पाऊं मुझे पांव दिया, अच्छे से चल सकूं तूने मुझे पांव दिया, दौड़ सकूं तूने मुझे पांव दिया। थोड़ी देर मैं ऐसे ही देखता रह गया। हमसे भी दीन स्थिति में रहने वाले लोगों को जब हम देखते हैं, हम कितने आशीषित हुए हैं, जान पाते हैं, परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। लेकिन हमें रहने वाली बुराई क्या है जानते हैं? हम हमेशा हमसे ऊंचे स्थिति में रहने वाले लोगों को ही देखते हैं, इसलिए हमेशा रोते ही रहते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवादी होना है तो हमसे जो उत्तम स्थिति में उन्हें हमें नहीं देखना है, जो हमसे भी दीन स्थिति में है उन्हें देखने से समझ में आएगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, वो एक भिखारी था, यानी कोई भी आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना करने के लिए सुंदरता भी आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना करने के लिए धन की भी आवश्यकता नहीं है, जाति से कोई संबंध नहीं है, गोत्रों को जानने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो प्रार्थना कर सकते हैं। वो सड़क के किनारे ही प्रार्थना किया। हम जिस स्थान से भी प्रार्थना करें, आप वहां आकर सुनने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप जैसा अद्भुत परमेश्वर इस दुनिया में हमारा और कौन है। इस सत्य को जानकर जो प्रार्थना कर रहे हैं हर एक भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।